राजनीतिक पार्टियों की घोषणाओं का चुनाव में कितना होगा असर? एमपी में योजनाओं की बौछार क्या लुभा पाएगी जनता को? इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश का चुनाव सियासी मायनों में बहुत खास है, क्योंकि इसके ठीक बाद लोकसभा का चुनाव भी है। तो मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे का असर 24 के चुनाव पर हर हाल में पड़ेगा। केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे 5 राज्यों का चुनावी नतीजा लोकसभा चुनाव के लिए बहुत मायने रखता है। मध्य प्रदेश इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ 2018 में चुनाव जीतने के बाद भी कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस के बीच महज कुछ सीटों का ही अंतर था। इसलिए मध्य प्रदेश का चुनावी समीकरण बाकी राज्यों से थोड़ा अलग है, जिसकी वजह से एक तरफ कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपनी वापसी के लिए पूरी कोशिश में लगी है, तो वहीं बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ सत्ता में बने रहने की कोशिश में जुटी हुई है। बयानबाजी के साथ घोषणाओं का भी दौर चल रहा है। जनता को लुभाने के लिए नई नई योजनाओं की बात की जा रही है। चुनावी घोषणाएं पार्टियों के लिए कितना कारगर साबित होंगी, ये जानने के लिए और चुनावी नतीजे का आकलन करने से पहले हमें दोनों ही पार्टियों के घोषणाओं पर एक नजर डालनी होगी, जो ये साफ कर देगा कि चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात बीजेपी की। चुनाव करीब आते ही शिवराज सरकार लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए ट्रांसफर करने लगी। बीजेपी की इस योजना को मात देने के लिए कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कही है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में वापस आती है तो ये राशि बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी जाएगी। फिलहाल राज्य की 1,24,00,000 महिलाओं के खाते में 1000 रुपए पहुँच रहे हैं। बता दें कि एमपी में 2,60,00,000 से ज्यादा महिला वोटर हैं और इन्हीं महिला वोटरों को लुभाकर दोनों ही पार्टियां एक बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कवायद में जुटी हुई हैं। वहीं कांग्रेस का ये भी दावा है कि सत्ता में आने के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमत 500 रुपए कर दी जाएगी, जिसकी कीमत फिलहाल 1100 रुपए है। हालांकि कांग्रेस की इस गारंटी का बीजेपी की ओर से कोई उल्लंघन सामने नहीं आया है, बल्कि केंद्र सरकार ने तो अघोषित रूप से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी भी खत्म कर दी है। दूसरी ओर हिमाचल की तरह ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की गारंटी दी है, क्योंकि एमपी में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फिलहाल राज्य में केंद्र की नेशनल पेंशन स्कीम लागू है, जिसका कई कर्मचारी संगठन विरोध कर रहे हैं। इसी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस ने अपनी पुरानी चाल चली है। हाल ही में पुरानी पेंशन योजना हिमाचल में लागू हुई, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह पहले से ही लागू है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बिजली बिल में भी राहत का वादा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने घोषणा की है कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। बता दें कि 2018 में भी कांग्रेस ने 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने का वादा किया था और कर्नाटक में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया, जो कि रंग लाया। किसानों की कर्ज माफी, दिव्यांगों के पेंशन में बढ़ोतरी और युवाओं को रोजगार देने जैसे कई योजनाओं के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने की कवायद में है। दूसरी ओर देखा जाए तो बीजेपी के पास कांग्रेस की तरह नई योजनाओं की इतनी लंबी लिस्ट नहीं है। फिलहाल बीजेपी अपने उन मुद्दों के साथ जनता के बीच खुद को पेश कर रही है जो उसने 4 सालों में विकास कार्य किए हैं। अपने विकास कार्यों को ही जनता के बीच पहुंचाकर बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है। बीजेपी अपने शासनकाल के दौरान लाई गई योजनाओं की गिनती कराने में जुटी है, जैसे मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, युवा कौशल योजना, भू अधिकार योजना और अब बीजेपी ने किसानों के कर्ज में भी राहत देने की बात कही है। इनमें से कुछ योजनाएं तो चुनाव से ठीक पहले ही लाई गई, ताकि अंतिम क्षणों में पासा पलटा जा सके। कांग्रेस और बीजेपी की योजनाओं के भरमार के बीच यह तय कर पाना मुश्किल है कि जनता को कौन अधिक लुभा पाएगा। जहां कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने की बात कहती है, तो वहीं बीजेपी युवाओं के कौशल विकसित करने पर जोर दे रही है। महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक समान योजनाएं लेकर आ रही हैं। वहीं पिछली बार की बात करें तो बीजेपी किसानों के हित की बात नहीं करने की वजह से चुनाव में नकारात्मक असर झेली। पिछली बार के नतीजों से सबक लेते हुए बीजेपी इस बार किसानों के कर्ज माफी की भी बात कह रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास ऐसी कोई लुभावनी योजना दिखाई नहीं पड़ती जो जनता को अपनी ओर खींच सके। सिर्फ योजनाओं के दम पर चुनाव को पार लगा पाना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल है। वहीं बीजेपी के पास पहले से ही इतनी योजनाएं हैं कि जनता पर कांग्रेस की लुभावनी योजनाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा।
लेकिन जनता इस बार किसे चुनेगी, ये फैसला जनता के ही हाथों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया डिजिटल।